अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो न्यूज़ वर्ल्ड T20 स्पेशल। शारजा से अपडेट ये है कि पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हो चुका है। इन केस यू मिस द टॉस, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 3 मैचेस में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी, लेकिन पिछले मैच से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की और अपने बैट्समैन को मौका देने के लिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते आ रहे हैं। बाबर आजम की लक बड़ी ज़बरदस्त चलती आ रही है एज फार एज द टॉस गोज, क्योंकि अभी तक कोई भी टॉस हारे नहीं है बाबर आजम। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर और T20 क्रिकेट के सीजन प्रो सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और बड़ी ही मज़ेदार ईविल सी मुस्कुराहट नज़र आ रही है फैजान आपकी शक्ल पर, क्यों है ये? न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। नहीं यार, जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है तो उस पर हर पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर खुश है आज। ठीक है तौसीफ, अच्छा फैसला था ये बाबर आजम का, एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। हालांकि परेशान थे लोग कि आप पहले बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने टीमों को बॉलिंग करते हुए देखा है, बट पाकिस्तान इस वक्त डिफरेंट तरह से सोच रहा है, अपने बैट्समैन को मौका देना चाहता है। कुछ अभी भी निगल्स हैं जिनको दूर करना है। बिल्कुल, आपने जो कहा निगल्स हैं उसको दूर करना है। और कल आपने देखा कि शारजा की पिच बहुत ज़बरदस्त खेली है और 190 और उसके ऊपर ऑलमोस्ट हो ही चले थे रन, और 370 और समथिंग रन हो रहे थे, तो मेरा ख्याल सही फैसला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो चीज़ें हमें थोड़ी कवर करनी चाहिए, मसलन जैसे पहले 6 ओवर्स को थोड़ा सा कैश करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद एक चीज़ और, अपने बॉलर्स को आप यूज़ करें और हफीज़ को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आ रही है, स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हफीज़ को पूरे ओवर करा के देखें। मैं ये नहीं कहता मैच हमने जीतना है हर हाल में, ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि न्यूजीलैंड ने जो आज अपना मैच जीता है उसके बाद वो पहली पोजीशन पर आ गए। हम इस सेट अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान एक बार फिर पहली पोजीशन पर आ जाएगा, और पाकिस्तान का पहली पोजीशन पर आना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ इंग्लैंड पहली पोजीशन पर है और पाकिस्तान अगर पहली पोजीशन पर आता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान खेलेगा। अब ये फ़ायदा है नुकसान है, इस पर भी हम अपने एनालिस्ट से और पैनलिस्ट से बात करेंगे। बट सुहेल, पाकिस्तान टीम को आज जैसे तौसीफ कह रहे थे, थोड़ा सा तेज़ खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप पहले बैटिंग कर ही रहे हैं तो आप उसी अंदाज में खेलते हुए सही रहेगा, या फिर आप थोड़ा सा तेज़ खेलें तो बेहतर होगा? पाकिस्तान को इस मैच में भी जो जिस मेथड के थ्रू वो खेलते आए हैं सारे मैचेस में, उसी के हिसाब से खेलना चाहिए। येस, वी वांट देम टू स्कोर बिट मोर इन पावर प्ले, बट एज ए सेट कि वो प्लान करके आते हैं कि हमने किस फेज़ में कितने रन करने हैं। और सो फार अगर आप साल डेढ़ में देखें, जब से ये दोनों की जोड़ी बनी है, they've been doing it well, so they know it better, exactly। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके की क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं उसी मेथड को लेके चलें, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5वां मैच है, ऑब्वियसली उस तरह की इंपॉर्टेंस उस सेंस में नहीं है कि हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बिफोर गोइंग इनटू द सेमीज़। और फिर जब आप 5 के 5 मैच जीत के जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड होगा। अब वाइल्ड टीम होंगी जो 5 मैच जीत के जा रहे होंगे, तो इट गिव्स यू अ बूस्टर डेफिनेटली ऑन अ बिग डे। इट डिपेंड्स के हाउ यू प्ले, मतलब जो पीछे के 5 मैचेस हो जाएंगे या 4 जीते हैं या 5 वो पीछे रह जाएंगे, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस जरूर देती है कि आप थ्रू आउट बड़ा अच्छा खेलते आए हैं। तो दे शुड प्ले द मेथड दे बीन अप्लाइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि हर नया दिन आप नई टीम के खिलाफ खेलते हैं, नया चैलेंज आपके सामने होता है, लेकिन आप जो कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे होते हैं अनबीटन रहकर, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। काफ़ी मोहतात अंदाज में पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया है। सिकंदर 1.4 ओवर हो गए, पाकिस्तानी टीम ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 5 रन बनाए हैं। बट सुहेल वाली बात पर वापस आते हैं, जब आप एक स्ट्रैटेजी से खेल रहे हो और वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही हो, यू डोंट रियली नीड टू चेंज इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक के कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना हो, आपको कुछ प्लान करना चाहते हो। अदरवाइज़ इसलिए कि ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में फिर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जब आपकी कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है, छक्का लग गया है। फैजान, अगर हम ये जो टॉस वाला मामला है कि आप पहले खेल रहे हैं या आप चेस कर रहे हैं, अगर हम यूएई की कंडीशंस को देखें, हम PSL की बात करें, IPL की बात करें या फिर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, इवन दो फ़र्क बहुत है, आप लीग क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी टीमें प्रेफर करती हैं इन कंडीशंस में कि वो चेस करने पर जाएं। जी बिल्कुल, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि टीमें चेस करने को प्रेफर करती है, बट अगेन जिस तरह पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन पे इस टूर्नामेंट पे मौजूद है, तो पाकिस्तान दोनों
तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ऑफकोर्स सेमीफाइनल में आपको नहीं पता कि आपको पहले बैटिंग करनी, पहले बॉलिंग करनी, तो आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप कंपेरेटिवली लोअर रैंक टीम के खिलाफ आप कैसे खेलते हैं। अब दानिश, थोड़ी देर पहले सुहेल रिजवान और बाबर की बात कर रहे थे, तो साथ साथ रिजवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर इन अ T20s। क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 1665 रन का, जिसको अभी 5वां रन लेकर रिजवान ने वो काम तमाम किया। तो एक और रिकॉर्ड रिजवान के हवाले से। रिजवान की अगर बात हो रही ना दानिश, रिजवान के कैरियर के अगर शुरू के 17 इनिंग्स हम देखें तो शुरू की 17 इनिंग्स में सिर्फ 224 रन उनके थे और 17 के एवरेज से खेलते आ रहे थे। फिर न्यूजीलैंड का टूर आता है, जैसे T20 इंटरनेशनल में रिजवान खेल रहे हैं और आखिरी 19-20 इनिंग्स में ओवर 1000 रन रिजवान ने बनाए। और जिस तरह से जब से ओपनिंग पोजीशन रिजवान को मिली है, रिजवान एक बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रहे हैं और वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहां चार्ज लेना होता है वहां चार्ज करते हैं, जहां विकेट पे स्टे करना पड़ता है वहां वो भी करते हैं। तो कमाल की एक ओपनिंग शराकत। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें मैनेजमेंट का होता है कि वंस यू डिसाइड के यार ये प्लेयर हमारे लिए हमारे सिस्टम का हिस्सा है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तो फिर आप उसके ऊपर बैंक करते हैं, फिर आप 2-3 फेलियर से घबराते नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि सरफराज कंटिन्यूसली खेल रहा था और इसको कभी कभार बीच में चांस मिलता था। यस, इट डिडंट डू वेल, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट। उसमें मैं कहूँगा कि मिसबाह उल हक का मेन रोल है कि ही वाज द वन हु स्टार्टेड प्लेइंग हिम एज ए ओपनर। तो बल्कि जब पिछले डोमेस्टिक T20 में ये डिसीजन लिया गया, डोमेस्टिक टीम को भी बोला गया कि इसको ओपन करवाएं, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग सरप्राइज हुए, इंक्लूडिंग मी, कि यार कहाँ से इसको रिजवान को ओपन करा रहे हैं, आप किसी ओपनर को बिठा रहे हैं। बट अगेन क्रेडिट गोज टू मिसबाह कि आपने एक डिसीजन लिया, देन यू बैक्ड इट, और उसने आज पाकिस्तान क्रिकेट को बेसिकली पे ऑफ करना शुरू कर दिया है। ना मिसबाह को किया है, ना मुझे, ना आपको, इट इज़ बेसिकली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अब पाकिस्तान टीम जीत रही है, रिजवान अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा कर रहा है, तो सब कुछ जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वैसे सिकंदर, बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस तरह 2.5-3 साल टीम के साथ रहें, वो शायद उतनी अच्छी तरह परफॉर्मेंस ना भी दे पाएं, लेकिन वो टीम के साथ रखे जाएं और इवेंचुअली वो टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएं। पिछले 4-5 सालों में लातादाद प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जो डगआउट में बैठे बैठे हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, या गायब हो गए, या एक आध मैच खेले गायब हो गए। हसनैन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, जो काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, भरपूर चांसेस नहीं मिले, लेकिन अब मेन स्ट्रीम में नहीं है। ये देखो, अब तब्दीली आई है, ठीक है, किसमें? क्रिकेट बोर्ड में। पाकिस्तान में तो 3 साल हो गए आए हुए, क्रिकेट बोर्ड में भी नई ताज़ी तब्दीली आई है। अब देखते हैं कि ये तब्दीली क्या वाकई वो वाली तब्दीली है कि जो एक क्रिकेट के हिसाब से चलती है, कि जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। अब जैसे बांग्लादेश टीम जाएगी, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी लड़के फिर वेस्ट इंडीज़ आएगी कि कौन से लड़के ऐसे हैं कि जो कि कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनको एक मैच दिया, एक लड़का शायद कौन था लेफ्ट आर्म स्पिनर जो न्यूजीलैंड गया था, टेस्ट मैच भी खेला था, काशिफ भट्टी की बात कर रहे हैं। काशिफ नहीं खेला, वो खेला नुमान अली खेला। नहीं, नुमान तो खेल रहा है, जफर गोहर खेला था, उसको एक मैच मिला, अब उसको ऐसी जगह में मैच मिला, फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। जेन्युइन हमारा डिस्कशन तो चलता रहेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और ये भी अच्छा ही है कि पाकिस्तान टीम बैकअप के बारे में सोच रही है। अगर खुदा न खास्ता टॉस हार जाते हैं और आप अपने प्लान ए को फॉलो नहीं करते, तो प्लान बी के लिए भी आप तैयार हो। बिल्कुल दानिश, और गालिबन यकीनन बल्कि यही बात मद्देनजर होगी जिसकी वजह से टॉस जीत के वो बैटिंग कर रहे हैं पहले। तो अगर वो देख लें कि हम टॉस हारने के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि बी प्लान पे अमल करें, और ये कि अगर कोई आउट होता है तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर कैसे मैनेज करता है, उसके बाद लोअर ऑर्डर कैसे मैनेज करता है, ये सारी चीजें देखने का आपको चांस मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है सेंसिबल डिसीजन किया है पाकिस्तान ने आज। ठीक है, ये जो स्ट्राइक रेट वाला मामला है, इस पर काफ़ी डिस्कशंस होते रहे हैं, होते आए हैं। तो आसिफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बाबर और रिजवान अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, अपने लिहाज से खेलते हैं, अपने गेम प्लान को फॉलो करते हैं, अपने स्टाइल ऑफ प्ले को फॉलो करते हैं। उनका ये रोल है कि ऊपर से ठहराव प्रोवाइड करें टीम को, लेकिन फिर जो अग्रेसर्स हैं वो बाद में आते हैं। फ़खर ज़मान का एक रोल है, आसिफ को एक रोल के लिए टीम में रखा गया है। अगर आप रिजवान और बाबर से भी यही एक्सपेक्ट करें कि वो भी जी 150-60 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है इसको जस्टिफाई करना। देखिए, अभी तक तो पे कर रहा है, सब कुछ जी नज़र आ रहा है, लेकिन 2 मैचों में हम पिछले स्ट्रगल किया है हमने, और जाहिर है कि मुश्किलात आई हैं, कम रन्स बने, उसके बाद अटैक करना पड़ा, ये सब मतलब थ्योरी ये कहती है,
मैं ही नहीं, इंजमाम जैसा बैट्समैन जी, बल्कि दुनिया में हर जो है वो देखता है। और हमारा सबसे लोएस्ट होगा, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है किसी और का भी लोएस्ट है, कि हम अब पहले 6 ओवर को कैच नहीं करते हैं। इस फॉर्मेट में एटलीस्ट 40 से 50 रन आपको होने चाहिए किसी भी हाल में, मेरा ख्याल है इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है। शारजा इज़ लो एंड स्लो, एवरीबडी नोज के यहाँ पे आप बैक ऑफ लेंथ ला के हार्ड लेंथ पे बॉल करते रहें, चाहे आप स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं, तो मुश्किल होता है, बॉल बल्ले पे नहीं आता। अब देखिए हर बैट्समैन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जो हम बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं ना, आपका एज लॉन्ग एज यू प्लेइंग अ रोल इन टर्म्स ऑफ विनिंग गेम्स फॉर योर टीम, तो आई थिंक इट शुड बी फेयर इनफ। इशू तब आता है जब आप स्कोर तो कर रहे हो लेकिन आपकी टीम ना जीत रही हो, तो देन यू कैन डिबेट यार कि इसमें हमें कुछ चेंज, क्योंकि अल्टीमेटली गोल इज टू विन गेम्स, ठीक है। एज लॉन्ग एज योर कंट्रीब्यूशन इज गुड इनफ टू विन गेम्स फॉर योर टीम, आई थिंक कि हमें वी शुड गिव देम स्पेस कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। येस आई एग्री, तो सी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉर्मल मॉडर्न डे क्रिकेट में आप देखेंगे तो टीम्स रियली वांट टू स्कोर अबव 40 विद लूजिंग 1 or 2 विकेट्स, ये उनका एक गेम प्लान होता है, 40 to 50 रन टारगेट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम भी 35, 36, 40 इतने तक पहुंच ही जाते हैं। ये दोनों बेसिकली पहले 3-4 ओवर लेते हैं, आखिरी 2 ओवर जो पावर प्ले के होते हैं उसमें कोशिश करते हैं 8-8, 9-9 करके, तो 36-38 तक हम भी पहुंच जाते हैं। सो इट्स बीन वर्किंग फॉर अस आई थिंक। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि ये आइडियल मेथड है, ठीक है, बट इट्स बीन वर्किंग, तो हमें वर्ल्ड कप में इसी को लेके चलना चाहिए। मुझे एक मैच याद पड़ता है, गालिबन शारजा में था, हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे थे, 172 या 182 चेस करना था, 182 चेस करना था प्रॉब्ली, 165 तक हमारी तीसरी आउट थी और हम मैच हार गए थे। कुछ 10-15 रन करने थे आखिरी के 12-13 ओवर में, ऐसा ही हुआ था। तो वो हम ऐसे माशाल्लाह इस तरह कॉलेप्स कर जाते हैं, ऐसे 2 मैच हैं जो हमारे, हाँ इस तरह दोनों साउथ अफ्रीका के। तो ये देखें 6 ओवर में 60 रन 4 आउट से बेहतर है 6 ओवर में 40 रन कोई आउट नहीं, ये मेरी अपनी राय। और इनफैक्ट जो यहाँ की कंडीशंस है उसमें अक्सर टीमें पावर प्ले में अपनी विकेटें प्रोटेक्ट कर रही हैं, विकेटें लूज नहीं कर रही। और अब T20 में आई बिलीव के पावर प्ले मैटर्स, बट पूरे बाकी के उसके पावर प्ले के बाद के 14 ओवर्स का भी उतना ही अमल दखल होता है। और अब T20 में भी इनिंग्स लेके चलने वाली, और आप देखिए कि डेथ ओवर्स में ज्यादा रन की तरफ टीमें जा रही होती है इंस्टेड ऑफ के पावर प्ले में ज्यादा चार्ज करें। पावर प्ले में विकेटें बचाती है और डेथ ओवर्स में चार्ज करें, ताकि अपनी पहले इनिंग मुस्तकिम कर ले, एक प्लेटफॉर्म सेट कर ले और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर आखिर के 4-5 ओवर्स में आप चार्ज करें। मैं तो वो पर्सनली स्पीकिंग बटलर की सेंचुरी वाली इनिंग्स नहीं भूलूंगा जो उन्होंने इस वर्ल्ड T20 में खेली है। 44 गेंदों पर 49 रन बनाए थे और उसके बाद फिर 63 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। 4.3 ओवर इस वक्त पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच में हो गए हैं। पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं। फिलहाल हम रुक कर रहे हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर मौजूद हैं अरफा फिरोज ज़की। अरफा, आई एम श्योर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होंगी इस्लामाबाद भर में, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है? कुछ ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा है मुझे, क्या जोश खरोश कम हो गया है क्या? जी बिल्कुल दानिश, इस्लामाबाद में भी जो है वो स्क्रीन लगी हुई है। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का जो मैच चल रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग तमाम किया गया है। हर मैच में ही जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का तमाम जो है यहाँ किया जा रहा है। जो यहाँ शायकीन है इस्लामाबाद के, आज थोड़ी सी एक छोटी टीम है और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई जो है वो कर चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ यहाँ शायकीन क्रिकेट है वो यहाँ आए हैं एफएन पार्क में और उन्हें जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी जो है वो शायकीन क्रिकेट की काफ़ी तादाद यहाँ निकली है और पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिलीज़ के लिए यहाँ अलग जगह रखी है, नौजवानों के लिए जो है यहाँ अलग जगह रखी है, और तो काफ़ी अच्छा है माहौल बन रहा है। और अभी भी कुछ जो फैमिलीज़ हैं और कुछ शायकीन जो है उनकी अभी भी आमद का सिलसिला जो है वो यहाँ जारी है। तो जैसे मैच जो है वो अपने अख्तामी मरहले पर जब ज़्यादा होते हैं तो तब यहाँ जो है वो काफ़ी शायकीन होते हैं और यहाँ एक साथ जो है वो जश्न का यहाँ समा होता है, पाकिस्तान के लिए जो है सेलिब्रेट करते हैं। अरफा, आई एम श्योर लोग एंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैचेस को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का मज़ा ही कुछ और है। आई एम श्योर जो ठंड हो रही होगी उसमें लोग चाय कॉफ़ी भी पी रहे होंगे, सो इट वुड बी अ परफेक्ट नाइट आउट। नहीं, हमने तो पी लिया और हमने एंजॉय भी कर ली। सिकंदर, सवाल याद है आपको? हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अखरोट खा लेता हूँ। नहीं, मैं दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हैं साथ में। वैसे ही मैं सोच रहा था कि इसमें हमें इस सिचुएशन पे हल्के मैच में कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, ताकि इसलिए कि अब यही 2 प्लेयर खेलते रहें, यही हमेशा स्कोर करते हैं, इसलिए कि हमें कोई वी कांट लूज अगेंस्ट, आई डोंट थिंक सो वी कैन लूज अगेंस्ट
स्कॉटलैंड को। अगर हम बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ऊपर ले आते जिनकी बैटिंग नहीं आ रही, और अगर आज हम उसको फ़खर को ओपन करा देते हैं तो उससे रन ही नहीं हो रहे। अगर आप बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते, समझ में आती है कि आप वही प्लान फॉलो करना चाहते हैं, क्या थोड़ा सा और तेज खेला जा सकता है? बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द स्लोअर साइड राइट नाउ। नहीं, तेज खेलने का नहीं, देखो हमारे दौर में ये हमने बहुत दफ़ा किया कि जैसे मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, वसीम राजा की कभी बैटिंग नहीं आती थी, कोई ऐसे वसीम नीचे से इमरान की नहीं आती थी, वसीम बारी की नहीं आती थी, ये हमारे इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे तो उनको ये ऊपर कर देते थे। कर सकते हैं सिकू भाई, देयर इज नो हार्म के मतलब आपकी अगर ये पार्टनरशिप लंबी चलती है एंड यू फील के 8-10 ओवर रह गए हैं तो आप अगर फ़खर, वैसे भी 3 पे तो फ़खर नहीं खेलना है, बट यू आर राइट कि आपके जिन बैट्समैन में भी आसिफ को आप चाहेंगे कि थोड़ी ज़्यादा बॉलें खेल ले, क्योंकि अभी तक उसकी 2 बारियां आई हैं। मलिक को मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, मलिक को खेलने मतलब आप कर सकते हैं, इसमें देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि ये मैच ऐसा है कि इसमें जैसे आपने कहा कि अल्लाह ना करे कि को बहुत ही बड़ा को अपसेट हो जाए, हाँ जी, वरना ये टीम आपसे जीत तो नहीं सकती। तो आप कर सकते हैं, आप चाहेंगे कि आपके ऐसे बैट्समैन जिनकी कम बारियां आई हैं, आसिफ अली की 2 बारियां आई हैं, उसने दोनों मैच जितवाए, बट यू रियली वांट हिम टू हैव अ फील कि जहाँ पे लेस प्रेशर हो, दोनों बारियां उसकी आई हैं, वो टाइम स्पेंड करे, मतलब इस तरह की ऑब्वियसली वो लोग वहाँ बैठे कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म कि आप शुएब मलिक को मे भी भेज दे, उसकी भी जो दोनों बारियां आई अंडर प्रेशर आई हैं, तो आप चाहेंगे कि जाके थोड़ी लेस प्रेशर में कॉन्फिडेंस 5 ओवर निकल गए, रह गए 16, तो वो बात वही है कि आउट होंगे तो आउट होंगे। ठीक है, क्या पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। चले आप ब्रेक ले लें। के एग्जाम पर पाकिस्तान ने 32 रन बना लिए, जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आएंगे। बहुत कुछ है हमारे एनालिस्ट के पास कहने के लिए, आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू वर्ल्ड T20 स्पेशल। ये जो मोहतात आगाज मिला है हमारी टीम को, तौसीफ आज समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, अभी हमारा मिडिल ऑर्डर आएगा और वो कैपिटलाइज कर लेगा सिचुएशन, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस बात की। और मिडिल ऑर्डर में सिक्कू थोड़ा सा हम परेशान होते आए हैं अभी तक, वहाँ जो मोमेंटम अगर रिजवान और बाबर हमें दे भी देते हैं तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया मोमेंटम। नहीं, हम अभी तक जो है थोड़ा जैसे स्ट्रगल किया है। देखें, पहले बैटिंग का नहीं जितना कि हमने देखा था, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हम फंसे हुए थे थोड़ा, तो इस लिहाज से मिडिल ऑर्डर हमारा इतना मुझे मतलब वो कहते हैं ना सॉलिड नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक तो बेसिक वजह है कि ऊपर से दोनों अच्छे खासे ओवर खेल जाते हैं, रन्स कर जाते हैं, तो लड़कों के पास जो ओवर्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और टारगेट स्टिफ होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बड़े बड़े होते हैं, मगर स्टिफ होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही, मगर देखते हैं आगे जाके। मगर इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अगर नीचे वालों को ऊपर ले आते, बाबर नीचे खेले तो कोई मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को, यूँ कुछ बाकी टीमों ने अगर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल आता है इसलिए कि वो इन पिचेस पे कम खेलते हैं। ठीक है, अभी ये जो हो रही है लीग, इसमें लोग खेलते ज़रूर हैं, बट आई थिंक मेरे को जो थोड़ा सा खौफ है वो यही एक खौफ है कि बाद में एकदम कहीं ये दोनों आगे पीछे आउट होते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल आता है। मेरे ख्याल में देखिए, इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं स्कॉटलैंड या जितनी भी छोटी टीमें होती हैं, नॉर्मली अच्छी लेंथ पे ला के बॉलिंग करने वाले होते हैं, मीडियम पेसर होते हैं, तो अगर आप इनके खिलाफ अटैक नहीं करेंगे तो दे विल कीप ऑन बॉलिंग ऑन गुड एरिया, गुड लेंथ। आप जब इन पे अटैक करते हैं तो जैसा हमने नमीबिया के अगेंस्ट देखा था कि शुरू में तो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे, बट जब आपने उनके अगेंस्ट अटैक किया तो उनके पास कोई ना डेथ बॉलर वो इतने तगड़े होते हैं, ना उनके पास कोई वेरिएशन इतनी ज़्यादा होती है, और ना वो पेस वाले बॉलर होते हैं, तो उनके पास कोई प्लान नहीं होता टू काउंटर इट। तो मेरे ख्याल में अगर हम अभी भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल में अटैक हमने कम किया है, करना चाहिए था, अगर करते तो अभी भी मेरे ख्याल में उनके पास कोई ऑप्शन या कोई प्लान ना होता। एज ए सेट के दे नॉट वेरी गुड T20 बॉलर्स, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की कमी है इतनी T20। वो कहते हैं ना राय फरार, इनके पास प्लान भी वो मुश्किल होना था इनके लिए काउंटर करना उसको, लेकिन वो हमने नहीं किया। जो हम मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, देखिए आपको मार्जिन मिडल ऑर्डर का इस सेंस में देना होगा कि आप उनको, जैसे सिक्कू भाई ने कहा ना कि बहुत कम बॉल्स मिलती हैं, ओवर्स तो दूर की बात, हर बैट्समैन हफीज़ से लेके नीचे आप जितने भी देखेंगे ना, तो उनको आते ही पहले बॉल से अटैक करना पड़ता है। अगर आप एक बैट्समैन 10 बॉलें खेल के आपको 20 रन कर देता है ना, तो वो 20 शुड बी इनफ, क्योंकि 200 का स्ट्राइक रेट आपको दे रहा है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा सा वो पैनिक हो जाते हैं कि यार शायद हमारा मिडल ऑर्डर उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना कि होना चाहिए, बट वो आपके ऊपर टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंट है, वो ज़्यादा बॉलें खेलते हैं, इसलिए आपको लगता है कि नीचे वाले जो है शायद एवरेज उनकी जो है थोड़ी कम हो। जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान टीम लेके चल रही है, जो मैनेजमेंट जो जिस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया जा रहा है, अगर वो चीज़ पाकिस्तान के लिए वर्क कर रही है, वो चीज़ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें परेशान होना चाहिए या इसमें कुछ
ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसको ये नहीं करो, ये वो ना करो, या यूं कर लो। देखो हर चीज़ होती है, कप्तान या मौजूद होता है, जब सकलैन मुश्ताक वहाँ मौजूद है वो भी अपने अंदाजे से, उनको भी जो टीम का एक मैनेजमेंट होती है, जो बैकरूम स्टाफ होता है, वो चीज़ों को अलग तरीके से देख रहा होता है। तो मेरा ख्याल है जब जो स्ट्रेटजी टीम लेके चल रही है वो टीम के लिए वर्क कर रही है, और हमने यहाँ देखा भी है कि टीम ने स्लो स्टार्ट के बावजूद भी 180 प्लस स्कोर किया है। हमने टारगेट चेज भी किए और हमने बड़े टोटल भी पोस्ट किए, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही। जहां, और मुझे ये फील हो रहा है इस वक्त इस टीम को देखते हुए कि हर प्लेयर अपने रोल के हिसाब से खेल रहा है, उसको पता है कि उसका रोल उस टीम में क्या है कि हर प्लेयर अपना रोल यहाँ पे निभा रहा है, अपने रोल के हिसाब से खेल रहा है। फखर आज थोड़े से मोहतात नजर आ रहे हैं आपको? सिकंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं अपना, क्योंकि फखर नंबर 3 पर आते हैं। अगर हमारी ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाती है खुदा न खासा, तो फखर का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा उनका रिकॉर्ड बताता हूँ, ये 31वां मैच है उनका पाकिस्तान के लिए, और उनकी अभी तक एक ही 50 है, 31 मैचेस। तो मतलब है कि उसको भी इस बात का एहसास है कि वो रन्स नहीं कर पा रहा इतने, जो मतलब है कि अभी इस वर्ल्ड कप में भी उसका एक 40 है मेरे ख्याल से, बाकी इसका नहीं है, तो उसको भी रन्स की ज़रूरत है। तो अल्लाह करे कर दे ताकि सेमीफाइनल से पहले उसको कॉन्फिडेंस आ जाए। हम तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान लड़कों को कॉन्फिडेंस आ जाए। बट सुन, लग तो अच्छे रहे हैं फखर। बात फिर वही आ जाती है बार बार के यार आपको आके रोल ही ऐसा मिलता है 10 ओवर में, उसमें आपने चिप इन करना होता है स्ट्रेट वे, तो ठीक है, उसमें फिर आप यही होता है उनकी एवरेज, वो सिक्कू भाई ने जैसे कहा ना 50, तो वो जब आपको इतना कम टाइम मिलेगा तो उसमें आपके पास 50 करने की वो टाइम ही नहीं होता। और दूसरा फखर इस टाइप का बैट्समैन है जो, अब हमारे वो दोनों ओपनर सेटल हो चुके हैं, बेसिकली तो वो ओपनर था जो कि पावर प्ले यूटिलाइज करता है। उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट आप उठा के देख लें कि ही इज द वन हु यूटिलाइज द पावर प्ले। पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर गई है, सो बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के लिए अब मोहम्मद हफीज क्रीज पर आएंगे, उसके बाद शोएब मलिक भी पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल है, फिर आसिफ अली का बल्ला चल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, से घबराना नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पैनलिस्ट का ओपिनियन शामिल करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू वर्ल्ड T20 स्पेशल। पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स जारी है। कितने बन जाएंगे यहाँ से सिकंदर, कितने बनने चाहिए एटलीस्ट? मेरे ख्याल से अगर आप अगले 10 ओवर में 100 रन तो होने चाहिए ना। ठीक है, आप 164 कह रहे हैं फैजान? 164-70 होने चाहिए। 100 से ज्यादा मैं स्कोर 175 प्लस तक देख रहा हूँ। अच्छा सुहेल? मोस्ट लाइकली 160 तो टच करना चाहिए पाकिस्तान को, करना चाहिए, कर लेंगे आई होप सो। मतलब अभी आपके पास 8 विकेटें हैं, सारे पावर हिटर हैं, तो आई थिंक दे शुड बी एबल एज अ सेट कि उनके पास डेथ बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है तौसीफ भाई, इतना ही कुछ है, सही है। बाद में अभी तक हमने देखा है जो ये एसोसिएट टीमें पहले ओवरों में बड़ी आती हैं, उसके बाद 180 190 इस तरह का स्कोर कराती हैं। राइट, हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। हमारे पैनलिस्ट समझते हैं कि पाकिस्तान को 160 से 170 का टारगेट तो देना चाहिए। फैजान लखानी इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ ऑल, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान यहाँ से 175 रन का टारगेट भी स्कॉटिश टीम को दे सकता है। लेट्स होप हम ये टारगेट देने में कामयाब हुए, ताकि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास थोड़ा सा मार्जिन हो ऊपर से विकेटें निकालने का और प्रेशर एक्सर्ट करने का। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं एंड वी विल टेक यू थ्रू द पाकिस्तानी बैटिंग इनिंग्स। हमारे साथ रहेगा।